स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिबेंचर्स को केवल कैश के लिए ही इशू नहीं किया जा सकता है, बल्कि डिबेंचर्स को हम अदर कंसिडरेशन में अदर देन कैश भी इशू कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन मैं लेता हूँ कि कभी कभी जैसे कंपनी कोई एसेट्स परचेज कर लेती है और वेंडर को कैश पेमेंट ना करके उसको वो डिबेंचर इशू कर देती है, जिसके लिए कंपनी एंटी बनाती है। फर्स्टली वो एसेट्स परचेज करती है कंसर्न पार्टी से, जिसके लिए एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ पे पार्टी का नाम लिख देंगे जिससे एसेट्स परचेज की गई है, और सामने अमाउंट शो कर देंगे जो उसकी एसेट्स की वैल्यू है। सेकंड, हम लोग वेंडर को डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, तो उसके लिए एंट्री बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और ये अमाउंट इसके बराबर होगी जो एसेट्स की वैल्यू थी। इसके बाद कंपनी अपने शेयर्स को कभी कभी प्रमोटर्स को भी इशू करती है, और प्रमोटर जिस समय कंपनी स्टार्ट की जाती है तो स्टार्टिंग में कुछ खर्चे करते हैं प्रमोटर, तो उन खर्चों के पूरा करने के लिए उनके कंसिडरेशन में कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो एंट्री बनाती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। इसके लिए एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद कंपनी अभिगोपन कमीशन के भुगतान में डिबेंचर इशू करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये अभिगोपन क्या होता है। कभी कभी कुछ नई कंपनियां अपने शेयर इशू करने के लिए कुछ लोगों से कांटेक्ट कर लेती है, जो कि कंपनी के शेयर्स बिकवाने के लिए कंपनी से एग्रीमेंट करते हैं। यदि किसी कंडीशन में पब्लिक कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज कर पाती, तो उन शेयर्स को वे लोग खरीदते हैं जिससे कंपनी ने एग्रीमेंट किया है। ऐसे व्यक्तियों को हम अभिगोपक कहते हैं, और शेयर्स या डिबेंचर इशू करने के बदले कंपनी उनको कमीशन देती है, जिसको हम अभिगोपन कमीशन कहते हैं। कभी कभी इस अभिगोपन कमीशन के बदले में कंपनी उनको कैश ना दे करके डिबेंचर इशू करती है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री बनाते हैं ऑन अंडर राइटिंग कमीशन बिकम ड्यू। फर्स्ट एंट्री होती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री बनती है अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर हम लोग कमीशन की वैल्यू डाल देते हैं जो भी जितना कमीशन होता है। इसके बाद कंपनी कभी कभी बोनस भुगतान के लिए कंपनी समय समय पर बोनस इश्यू करती है, और बोनस भुगतान के लिए कंपनी शेयर इशू करती है, तो उसके लिए एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री होती है क्योंकि कंपनी जो बोनस देती है वो बोनस देने के लिए रिजर्व का यूज़ करती है। फर्स्ट एंट्री बनाते हैं रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, और इसके बदले में कंपनी अपने शेयर इशू करती है, तो एंट्री बनेगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। थैंक यू।